कांग्रेस में अंदरूनी सियासत तेज है। पुष्कर के जूता कांड के बाद उफान लेती सियासत में आपदा राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि अशोक गहलोत एक विचारधारा है, वो नहीं होते तो राज्य में हमारी सरकार नहीं होती। बाबूलाल नागर पहले ही कह चुके हैं कि गहलोत मेरे गॉड फादर हैं। कल निवाई में प्रशांत बैरवा ने गहलोत को विकास पुरुष कहा था। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के अंदर सियासी बयानों का प्रहार शुरू हो गया। सीएम अशोक गहलोत के समर्थक मंत्री और विधायक बयानों में तेजी ला रहे हैं। खेमेबंदी के बीच मंत्रियों ने खुलकर मुख्यमंत्री गहलोत के पक्ष में बयानबाजी शुरू कर दी। पीसीसी में जन सुनवाई करने आए आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल ने अशोक गहलोत को एक विचारधारा बताया। मेघवाल ने कहा कि गहलोत साहब नहीं होते तो हमारी हालत खराब हो जाती। ये सारी सीएम गहलोत की सूझबूझ है, जिसकी वजह से सरकार बची है। गहलोत अपने आप में एक विचारधारा है। कांग्रेस जो है ये आज़ादी दिलाने वाली पार्टी है, और जहाँ तक अशोक गहलोत साहब की बात है, अशोक गहलोत जी अपने आप में एक विचारधारा है। वो फॉलो करते हैं ज्योतिबा फुले को, फॉलो करते हैं महात्मा गांधी जी को, और सोनिया जी जैसे हमें नेता मिली है जिन्होंने 20 साल तक प्रधानमंत्री पद को ठोकर मारी है। और आज हम सारे लोग सोनिया जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। हमें भरोसा है कि हमारे नेता जो है देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं, प्रदेश को सही दिशा में ले जा रहे हैं, और जिसके अंदर सभी वर्गों को और हर क्षेत्र के अंदर बराबर का दर्जा दे करके और जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करके और हमारे प्रदेश को बीमारू से निकाल करके अग्रिम राज्यों में लाए हैं। कोरोना में ज़बरदस्त इन्होंने प्रबंधन किया। आज गरीब आदमी जिनके 5 लाख रुपए लगते थे, गहना बेचना पड़ता था इलाज के लिए, आज गहलोत जी के राज में वो फ्री इलाज करवा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे नेताओं के नेतृत्व हम चलेंगे, हम प्रदेश को भी मजबूत करेंगे, हम देश को भी मजबूत करेंगे। आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल यहीं नहीं रुके और कहा कि अशोक गहलोत ने कोरोना में शानदार प्रबंधन किया। गहलोत के राज में जनता के कल्याण की एक से एक योजनाएं चल रही हैं। हम ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जो महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले और अंबेडकर जैसे महापुरुषों को फॉलो करते हैं। महात्मा फुले की तरह गहलोत शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। हमारे जो नेता हैं वो खाली राजस्थान के ही नहीं, उनकी जो निःशुल्क दवाई की योजना, चिरंजीवी योजना, ये भारतवर्ष में आपको नहीं मिलेगी। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो एडवांस के अंदर सुविधा देते हैं। आज इंग्लिश स्कूलें खोल दी ताकि गरीब का बच्चा भी इंग्लिश पढ़ सके। ये बहुत पहले 1848 के टाइम में ज्योतिबा फुले ने कहा था, या उनकी पत्नी ने महिलाओं के लिए पहले स्कूल खोली थी 1848 में महाराष्ट्र के अंदर, सावित्रीबाई फुले ने। और उनको फॉलो करते हैं, और महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो करते हैं। ये शिक्षा में भरोसा करते हैं, और ये तो यहाँ तक कहते हैं कि इस देश के लिए छुआछूत एक कलंक है, हम सब मानव को बराबर मानना चाहिए। तो गहलोत साहब एक खुद स्वयं में विचारधारा है। पुष्कर में जूता फेंक कांड पर मेघवाल ने कहा कि अशोक चांदना एक प्रखर और मजबूत नेता है। पुष्कर में जो घटना हुई उस पर चांदना खुद सब कुछ कह चुके हैं। जिनके राज में 76 गुर्जर मरे, उन नेताओं को तो वहाँ मालाएं पहनाकर स्वागत हो रहा था। जिनके परिवार के लोग आंदोलन में जेल गए, उन पर जूते फेंके गए। अब फैसला जनता को करना है। चांदना जी जो है हमारे राज्य मंत्री, बहुत ही प्रखर और बहुत एक मजबूत नेता है। उन्होंने जो बात उसी टाइम क्लियर कर दी कि जो जब 76 गुर्जर मारे थे, डेथ हुई थी, उस टाइम बीजेपी राज में थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे, और उन्हीं का वहाँ स्वागत हो रहा है। तो उन्होंने सारी बात आपको क्लियर कर दी। अब फैसला जनता को करना है। और मैं तो ये कहता हूँ कि डेमोक्रेसी में कोई भी नेता किसी को बोलने से रोके, हुटिंग कराए, ये अच्छी बात नहीं है। हम इन परंपराओं के खिलाफ हैं। डेमोक्रेसी में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। या तो उनको बुलाना नहीं चाहिए, और बुलाते हैं तो वहाँ चांदना जी को भी बोलना का अधिकार है, और जिनको भी इन्वाइट किया उनको बोलने का अधिकार है। इस तरह की हुटिंग नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री के सलाहकार निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर के दूदू सभा में दिए गए मंच के संबोधन से उपजे विवाद पर आपदा राहत मंत्री मेघवाल ने नागर का बचाव किया और कहा कि बाबूलाल नागर जनाधार वाले मजबूत नेता हैं। नागर ने हमारी सरकार बचाई। बहरहाल राजस्थान में जारी राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच गहलोत समर्थक नेताओं की मुखर होती आवाजें कई सियासी बातों को साफ करती दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नजदीक है। लगता यही है कि राज्य कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति फिलहाल थमने वाली नहीं है। बयानों का दौर जारी रहेगा। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।